देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एपी। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना 5.4 जो एक्सरसाइज है वो हमने करी थी भाई। और इसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसके जर्नल ड्रम का क्या फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? पहली बात तो जो जर्नल ड्रम है ना उसको हम ए एन से लिखते हैं भाई। चाहे इसको जर्नल ड्रम को, nth टर्म को, और जरूरत पड़ने पर इसका लास्ट टर्म भी नाम होता है। और फॉर्मूला होता है भाई a प्लस n माइनस वन इंटू में कौन d। a कौन है मेरी फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, और d कौन था कॉमन डिफरेंस, जो कि आप कैसे निकालते हो सेकंड माइनस में फर्स्ट करके। और ये फॉर्मूला कब यूज होता है भाई? जब आपको एपी की कोई सी टर्म बतानी हो। जो भी टर्म आपको बतानी है वो आपका इन कहलाओ होगा। और बेस मैंने आपको ये भी बता दा, अगर एपी का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप उसके स्टेटमेंट पढ़ोगे। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़कर ए और डी पता नहीं लगते तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है। अब ए और डी आपके दो अननोन है, और दो अननोन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशंस को बढ़ाने के लिए दो कंडीशन चाहिए। तो आपको क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन दी मिलेंगी। उन दो कंडीशन से क्या होगा, दो इक्वेशन बन जाएंगी, और उन दो इक्वेशन को सोल्व करके ने दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार ए और डी की वैल्यू आ गई फिर एपी का क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछे आप बता पाओगे। क्वेश्चन देखो भाई, वैसे लास्ट टाइम मैंने आपको ये बोला था कि आपको 42 तक करने हैं, पर एक बीच में क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था भाई, तो पहले वही करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 27 है भाई। 27 में लिखा हुआ है 2AP have same common difference। इसके बाद क्या हो भाई, द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में भाई, देयर अंडर टर्म इज अंडर्ड है भाई, इज अंडर्ड। और आपको डिफरेंस बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म भाई। और आपने जो है ना, जो आपके 1000th टर्म है उनके बीच में क्या बताना है, डिफरेंस। देखो एपी का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे। पूरी स्टेटमेंट को पढ़कर ने अगर आपको ए और डी पता नहीं लगे तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी पड़ेगी। पढ़ने के बाद आपके बार एपी एक नहीं दो हैं। दोनों एपी में क्या खासियत है, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो तो सेम है। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। उसके बाद और आपको क्या गिवन है, दोनों एपी की जो 100th टर्म है ना उनके बीच का डिफरेंस वो कौन आपका 100। और आपको 1000th टर्म के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस। देखो एपी का क्वेश्चन है, क्या आपने ए और डी पता लग गए? नहीं लगे ना तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी पड़ेगी। पर अब की बार एपी एक नहीं दो है, तो आपको दो तो ए मानने पड़ेंगे और दो ही क्या मानने पड़ेंगे, डी। पर डी आपको दो नहीं एक ही मानना है। क्यों? क्योंकि दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम, वो तो एक ही मानना है भाई। तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी बी, वो हमने मान लिया डी में। दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो हमने क्या मान लिया, डी। हाँ, जो फर्स्ट टर्म है ना वो आपको अलग अलग माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये बात गिवन नहीं है कि फर्स्ट टर्म भी सेम है, वो तो गिवन नहीं है ना। तो एंड, तो मान लो भाई ए कोमा, एक का तो मैंने फर्स्ट टर्म ए मान ली, और जो सेकंड एपी है ना चलो उसकी फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए मान ली। बी द फर्स्ट टर्म
ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी रिस्पेक्टिवली भी। ठीक है ना, दो एपी हैं, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सेम है तो एक के मान लिया और दोनों का डी मान लिया। अब फर्स्ट टर्म आपको अलग अलग माननी पड़ेगी। फर्स्ट एपी की मैंने कौन मान ली, स्मॉल ए मान ली, और सेकंड एपी की मैंने कौन मान ली, कैपिटल ए मान ली। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है भाई दोनों एपी की जो अंडर्ड टर्म है ना उनके बीच का डिफरेंस अंडर्ड है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कवर की है आप फर्स्ट एपी की क्या निकालो, अंडर्ड टर्म, सेकंड एपी की क्या निकाल लो, अंडर्ड टर्म, उनके बीच का डिफरेंस यानी उनको माइनस करने पर इज माने इज इक्वल टू है किसके भाई, अंडर्ड। आप जो फर्स्ट एपी है ना उसकी निकालो अंडर्ड टर्म, उसको लिखोगे ए अंडर्ड से लिखते होगे फर्स्ट एपी की अंडर्ड टर्म, जिसको आप ए अंडर्ड से लिखोगे। सेकंड एपी की भी कौन, अंडर्ड टर्म। अब दोनों की जो अंडर्ड टर्म है ना वो आप सेम तो लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। चलो मैंने ए डैश से लिख दिया, फर्स्ट एपी की जो अंडर्ड टर्म वो मैंने किससे लिख दिया, ए अंडर्ड, और सेकंड एपी की जो अंडर्ड टर्म है ना वो मैंने किससे लिख दिया, ए डैश। इनके बीच का डिफरेंस किसके इक्वल है भाई, अंडर्ड के इक्वल है, इज माने इज इक्वल टू कौन, अंडर्ड। तो इसको सोल्व कर लो, जो भी चीज यहाँ तक निकल का होगी उसको यूज कर लेंगे इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। करना सोल्व। अब जो फर्स्ट एपी है ना उसकी निकालो अंडर्ड टर्म। अब एपी की कोई सी भी टर्म बतानी हो फॉर्मूला आप ये यूज करोगे तो करो यूज। अब देखो ये फर्स्ट टर्म के अंडर टर्म है, तो फर्स्ट टर्म की जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमने स्मॉल ए से ही लिखी है, तो ए प्लस एन कौन है मेरा, अंडर्ड, माइनस में 199, कॉमन डिफरेंस कौन है, डी, माइनस। अब जो सेकंड एपी है उसकी क्या निकालो, अंडर्ड टर्म। फॉर्मूला तो आप ये यूज करोगे, पर सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है ना वो मैंने स्मॉल ए से नहीं किससे लिख रखी है, कैपिटल ए से लिख रखी है। तो कैपिटल ए माइनस लिखो जहां एन है वो अंडर्ड, अंडर्ड माइनस में 199। हाँ कॉमन जो डिफरेंस है ना वो दोनों का डी है, इक्वल टू कौन, अंडर्ड। करना सोल्व एक बार भाई, तो यहां से आपका चीज बनेगी a प्लस 99d, माइनस को ले जाओ अंदर, माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस a प्लस 99d इक्वल टू कौन, अंडर्ड। अब देखो किससे कौन कटेगा, बल्कि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो कटना चाहिए था भाई, हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी। अरे फॉर्मूला में यहाँ प्लस है, ए प्लस, तो जब माइनस को अंदर लेकर जाओगे तो माइनस ए, ये माइनस का ही बनेगा आपका भाई। अब इससे ये क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से कौन आ गया भाई, ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू कौन, अंडर्ड। चलो आपको ना दिखता तो ऊपर लिख दूं मैं, यानी यहाँ से कौन निकल के आया, ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू कौन, अंडर्ड। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ी ना तो इसको यूज आप कर सको। तो आपको गिवन था भाई दोनों एपी की जो अंडर्ड टर्म है ना उनके बीच का डिफरेंस अंडर्ड है। फर्स्ट एपी की जो अंडर्ड टर्म है वो मैंने किससे लिखी, ए अंडर्ड दे। सेकंड एपी की जो अंडर्ड टर्म है वो किससे लिखी, ए डैश अंडर्ड। ये निकाल लिया। जब ये निकालोगे तो इसकी मैंने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए से लिख रखी है, तो आप कैपिटल ए लिखोगे। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो यहाँ से आपके पास ये चीज निकल कर आ गई। अब आपको बताना क्या है, अब आपको दोनों एपी की जो 1000 टर्म है ना उसके बीच में क्या बताना, डिफरेंस। यानी आपको बताना है ए 1000 और सेकंड एपी की जो 1000 टर्म उसको किसे लिखोगे, ए डैश 1000। इनके बीच में क्या बताना है, डिफरेंस। तो फॉर्मूला अभी करो यूज, ए 1000 ये फर्स्ट एपी की 1000 टर्म है। अब फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमने स्मॉल ए से लिख रखी है, तो स्मॉल ए प्लस लिखो यहाँ 1000 माइनस में 1 यानी 999, और कॉमन डिफरेंस कौन है, डी, माइनस। अब सेकंड एपी की 1000 टर्म निकालो,
तो पर सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए से नहीं किससे लिखी हुई है भाई, कैपिटल ए प्लस देखो 1000 माइनस में 1 यानी 999 इंटू में डी। अब करना सोल्व इसको, तो ए प्लस 999 डी ले जाओ माइनस को अंदर, तो माइनस में कैपिटल ए माइनस का 999 डी। अब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया ए माइनस कैपिटल ए हो गया नहीं। अब देखो ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू कौन है, 100 है, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह क्या लिख पाओगे 100, तो आंसर आ गया। यानी ये रिजल्ट आप याद भी कर सको कि अगर दो एपी के कॉमन डिफरेंस सेम हो ना, अगर दो एपी के कॉमन डिफरेंस सेम हो तो जो डिफरेंस 1000 टर्म के बीच में है ना वही डिफरेंस किसके बीच में होगा, ना जो डिफरेंस 100th टर्म के बीच है ना वही डिफरेंस किसके बीच होगा 1000। चाहे आप 2000 के बीच में निकालो डिफरेंस वो भी यही होगा। आगे मेरी बात सुनो, कोई वो चीज कैंसिल हो जाएगी ना आपके बाद वाली तो, और a माइनस ए की जगह हर बार क्या लिखोगे 100, तो इसमें भाई कुछ भी नहीं था। तो दो एपी थी, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम था तो वो हमने डी मान लिया। फर्स्ट टर्म हमने अलग अलग माननी पड़ेगी। गिवन क्या है, 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। पहली एपी की जो 100th टर्म है वो मैंने लिखी ए 100 है, सेकंड एपी की जो 100th टर्म है वो मैंने लिखी ए डैश 100 है, इनके बीच का डिफरेंस 100 है। हाँ यहाँ आपको ध्यान रखना है इसके फर्स्ट टर्म मैंने स्मॉल ए से लिखी हुई है और सेकंड एपी के फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए से लिख रखी है। सोल्व किया ये चीज आ गई। अब 1000 टर्म के बीच में क्या बताना डिफरेंस, वो ये आ गया। इसकी जगह क्या लिख पाओगे 100, यानी वो भी 100 ही होगा। और देखो भाई एपी के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, बस बेस मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको स्टेटमेंट पढ़कर है ए और डी पता नहीं लगते तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है। अब ए और डी आपके दो अननोन हैं और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए और दो इक्वेशंस को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन आपको दी मिलेंगी, उन दो इक्वेशन बन जाएंगी और उन सोल्व करके ए और डी आ जाएगा। हाँ अगर कंडीशन एक हो तो इक्वेशन एक के बनेगी, तो फिर आपके पास ए और डी की वैल्यू नहीं, उनके बीच में कौन होगा, एक रिलेशन आओगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कल क्या कहा था 41 तक करने हैं, चलो 41 और मैं करवा दूं। वैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पहले करवा दिया, फिर भी चलो कर लो। 41 में लिखा हुआ भाई द 24th term of an AP is twice its 10th term। और आपको शो करना भाई, शो डेट इट्स 72th term इज माने इज इक्वल टू 4 टाइम, किसका 4 टाइम भाई 15th टर्म का भाई। तो क्वेश्चन आपका भाई कोई एपी है उसकी जो 24th टर्म है ना इज माने इज इक्वल टू है ट्वाइस किसका 10th टर्म का, और ये आपने शो करना है। तो एपी का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट पढ़ के आपको ए और डी पता लग गए, नहीं लगेगा ना पता तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी पड़ेगी फिर। तो सॉल्यूशन, तो लेट फर्स्ट टर्म वो हमने मान ली ए एंड कॉमन डिफरेंस वो हमने क्या मान लिया डी। अब ए और डी आपके दो अननोन है
और दो अननोन को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशंस को बनाने के लिए दो कंडीशन। और अब की बार देखो कंडीशन एक गिवन है, जब कंडीशन एक गिवन है ना तो इक्वेशन भी एक ही बनेगी। अब इक्वेशन तो एक और अननोन आपके दो, तो यहां से इनकी वैल्यू नहीं, इनके बीच में कौन आओगे, एक रिलेशन आओगे, और वही आपको यूज करना पड़ेगा। अब तो एक ही कंडीशन गिवन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है, जो 24th टर्म है ना, यानी A24 इज माने इज इक्वल टू वो ट्वाइस है भाई किसका, 10th टर्म का। जो 24th टर्म है वो ट्वाइस है किसका, 10th टर्म का। तो कंडीशन एक ही गिवन है ना, तो अब की बार ए और डी के वैल्यू नहीं, ए और डी के बीच में कौन आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। तो करना सोल्व। अब A24 हमने भी आवा निकालना, ये होगा A प्लस 23D। अब 2 तो मेरा बार है, A10 हमने भी आवा निकालना, A प्लस 9D। करो थोड़ा सिंप्लीफाई, और तो A प्लस 23D, 2 को ले जाओ अंदर, तो ये आपका बनेगा 2A प्लस 18D बनेगा भाई। अब देखो A वाला एक तरफ है, D वाला एक तरफ, अब A साइड बड़ा तो इस साइड ले जाओ, 2A माइनस में A इसको लिया इस साइड, तो 23D में 18D गया भाई, 5D बचेगा। तो ये A और D के बीच में कौन आ गया, एक रिलेशन, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ी तो इसको यूज आप कर पाओगे। अब भाई हमने शो करना है कि जो 72 टर्म है ना, टू प्रूव क्या प्रूव करना है भाई, जो 72th टर्म है इज इक्वल टू है 4 टाइम किसका, 4 टाइम 15th टर्म, यानी ये इक्वल टू आपको ये शो करना है। और शो डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट भी सोल्व करनी पड़ेगी और राइट भी सोल्व करनी पड़ेगी, तो ये इक्वल प्रूव होंगे। तो पहले सोल्व करो लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में कौन है, A72 करना, A72 को सोल्व, A प्लस 71D। अब जहां पर A है वहां पर क्या लिख पाओगे, 5D। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जहां पर A वहां पर लिखोगे 5D प्लस में कौन 71D, तो क्या बनेगा भाई 76D बन जाएगा, 76D। उसके बाद क्या करोगे, राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड। और राइट में क्या को है, 4 इंटू A15 चाहिए, 4 इंटू A15 करो सोल्व। तो 4 इंटू A15 क्या होता है, A15 A प्लस 14D भाई। अब लिखो सबके वैल्यू मेरे पास 4, एक जगह क्या लिखोगे, वो ये 5D लिखोगे, 5D प्लस में कौन 14D भाई। तो ये आपका बनेगा 4 इंटू 14 और 5 19। अब देखो 19 चौक 76 भी। अब देखो इक्वल आ तो गई, तो लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कौन, राइट हैंड साइड। तो हैंड्स प्रूव, तो प्रूव होगी ये बात अपनी। तो भाई जब अननोन ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो ना, तो वहां से उनके वैल्यू नहीं, उनके बीच में कौन होगा, एक रिलेशन, और वही आपको यूज करना पड़ेगा। अगर कंडीशन 2 होती है ना, तो आपकी 2 इक्वेशन बन जाती, फिर तो ए और डी की वैल्यू आ जाती फिर तो। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 482 पढ़ना एक बार, 482 भाई। देखो 482 में क्या लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने आपको जो है ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, फिर भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है भाई। देखो क्या कहा 482 के अंदर, 482 में लिखा हुआ भाई फाइंड द नंबर, फाइंड
द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर between 101 and 999 which are divisible by 2 and 5 पढ़ना है पर क्या कहो है आपको ये कहो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर बताओ, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर कितने हैं किस किस के बीच 101 और 999 के बीच जो 2 और 5 से क्या हो मेरे डिविजिबल हो, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी क्या हो डिविजिबल हो। और क्या बेस बता था ऐसे क्वेश्चन के अंदर पहले आपको क्या बनानी पड़ती है सीक्वेंस, पहले क्या बनाओगे भाई सीक्वेंस, यानी आप चेक करोगे इन दोनों के बीच कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हो और 5 से भी डिवाइड होते हो। अब क्वेश्चन ये है ये आप कैसे चेक करोगे कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। तरीका ये होता भाई आप 2 और 5 का निकालो एलसीएम, 2 और 5 का क्या निकाल लो एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम कौन होता है, 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता हुआ तो पक्की बात है वो 2 से भी होता मिलेगा और 5 से भी। तो जब भी सिचुएशन ये हो ना कि इन से डिवाइड हो तो आप उनका निकाल लो एलसीएम, जो उनके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा तो वो उन दोनों से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर तो आप क्या चेक करोगे, यानी क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि 101 और 999 के बीच वो नंबर बताओ जो 10 से डिवाइड होते हो, ये और ये एक के बात है। तो जब नंबर 1 से ज्यादा डिवाइड करवाना हो ना, जैसे मान ले मैं बोल दूं वो नंबर बताओ जो 2, 3 और 4 तीनों से डिवाइड होते हो। अब ये तो है नहीं आप अलग अलग चेक करोगे बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा नहीं, तो आप इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम होगा 12। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो आप इनका एलसीएम निकाल लो, तो जो नंबर 10 से डिवाइड होगा तो पक्की बात इससे भी हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा वो। तो पहले आप लिखोगे सीक्वेंस, तो सॉल्यूशन, तो सीक्वेंस इज क्या बनेगी भाई। अब देखो 101 के बाद कौन सा नंबर है जो 10 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो इसमें खास बात है यूनिट प्लेस पर 0 होता है ना, तो 101 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पर 0, 110 होगा 110। अब इसमें 10 10 जोड़ दे रहा हूं 120, उसके बाद 130। अब 999 का पहले कौन है जो 10 से पूरा डिवाइड होता हूं, तो 990 बनेगा। अरे 10 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है, जब यूनिट प्लेस पर 0 हो। तो इससे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पर 0 हो, तो 990 का है वो। तो ये बन गई सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस आपकी एपी में है और आपको बताना है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म हैं, कितने क्या है टर्म्स हैं, यानी आपको n की वैल्यू बतानी है। अब इसमें लास्ट टर्म कौन है 990, और जरूरत पड़ने पर an का नाम भी क्या होता है लास्ट टर्म, यानी an की वैल्यू कौन है 990। अब an हमने भी आवा निकालना तो वहां से n आ जाएगा, पर उससे पहले a और d लिखो कौन कौन है। तो एयर a इक्वल टू कौन है भाई 110, d कौन है मेरा, करो इसमें से -10 बनेगा। नाउ लास्ट टर्म कौन है भाई 990, और जरूरत पड़ने पर an का नाम भी कौन होता है लास्ट टर्म। अब an हमने भी आवा निकालना, तो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d
इक्वल टू कौन 990 है ना। अब एक जगह क्या लिखोगे 110 प्लस n-1 और जहाँ डी है वहाँ लिखोगे 10 990। करना सोल्व एक बार भाई, चलो यहीं लिख दें। चलो एक लाइन तो और लिख लें यहाँ पर भी 110 प्लस 10 को करो अंदर मल्टीप्लाई तो 10n माइनस में 10 इक्वल टू कौन 990। करो इकट्ठे को एक बार 110 में 10 गया 100 गई तो ये आपका बनेगा 100 प्लस 10n इक्वल टू कौन 990। 100 को ले जाओ उस साइड तो 10n 990 माइनस में 100 890 होगा भाई। अब 10 से कर दो डिवाइड तो n कौन होगा मेरा 890 बटे 10 n कौन होगा भाई 89। यानी 101 और 999 के बीच कितनी टर्म है भाई जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होती हैं तो वो आपकी बनेगी 89। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई 42वां था 42 था ये। कर लोगे ये। एक ऐसे क्वेश्चन हो रहा है, चलो पहले वही करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 51 है भाई, आना 51 के ऊपर भी एक बार। देखो 51 में क्या लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर, बल्कि जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवा ना थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज कर लेना इसके। जो शुरुआत में लिखा हुआ ना फाइंड द नंबर, यहाँ पे बल्कि आप लिखोगे हाउ मेनी नंबर, यानी आपको नंबर बताने थे ना कि वो नंबर कौन कौन है वो नहीं बताने, वो कितने हैं वो बताना था। तो हाउ मेनी लिख दियो भाई यहाँ पर भी। 51 में तो हाउ मेनी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 में को है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन किस किस के बीच भाई 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3 देखो ये बात तो पक्की है। जब भी हाउ मेनी अगर इस तरह कोई क्वेश्चन लिखा हुआ ना यानी आपको n की वैल्यू बतानी है और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो डिवाइड वाला तो उसमें आपको पहले क्या बनानी पड़ती है सीक्वेंस। अब कहोगे है 10 और 300 के बीच ऐसे आपके कितने नंबर हैं यानी n की वैल्यू बतानी है जो 4 से डिवाइड होते हो। पर अब के बार सिर्फ ये नहीं कहा कि 4 से डिवाइड होते, अब के बार क्या कहा 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचे। तो पहले आपको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं इन दोनों के बीच जिनको 4 से डिवाइड करने पर क्या बचता हो आपका 3 रिमाइंडर बचता हो। देखो भाई जैसे 11 10 के बाद बीच के बताने हैं ना तो 10 के बाद चेक करो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 4 से डिवाइड करो और 3 आपका रिमाइंडर बच जाए। 11 में देखो कितना बचता है, 11 में 3 ही बचता है ना। 11 को अगर आप 4 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 ही बचेगा। और शुरुआत में कौन होगा 11, इसके बाद अब 4 जोड़ते रहो जिससे आप डिवाइड करे हो ना वो नंबर जोड़ते रहो, आगे वो सिचुएशन अपने आप बनती रहेगी। 11 और 4 15, अगर आप 15 को 4 से करोगे डिवाइड तो फिर भी रिमाइंडर कौन बचेगा 3, फिर 15 में 4 जोड़ो अगला नंबर आ जाएगा। तो सीक्वेंस कौन बनेगी भाई, तो सॉल्यूशन सीक्वेंस इज, तो सबसे पहले 11 होगा उसके बाद 15 होगा जिसको आप 4 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर कौन बचेगा 3। अब इसमें 4 जोड़ो तो 19 को अगर आप 4 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर कौन बचेगा 3 अप टू 100। अब दिक्कत ये है 300 से पहले कौन है जिसको आप 4 से करोगे डिवाइड तो रिमाइंडर आपका 3 बचे।
तो 300 को 4 से करो डिवाइड, 4 से 28, 2 भाई 4 पंजा 20, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब आपको 3 रिमाइंडर बचाना है। अब 3 रिमाइंडर कब बचेगा, 3 रिमाइंडर कब बचेगा आपका, इसमें से 3 क्या कर दो, कम कर दो। 300 माइनस में 3 कितना हो गया भाई, 277 हो गया ना, 297 हो गया अपना, 297। अब 297 को 4 से करोगे डिवाइड, तो 4 से 28, 1 ना, इसमें से भाई 3 रिमाइंडर नहीं बचेगा। 300 आपका पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। अब 300 से पहले कौन हो पूरा पूरा डिवाइड, 300 से पहले 4 कम करना पड़ेगा, यानी 296 हो ना, 296 आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 3 रिमाइंडर बचाना है, तो इसमें आप 3 जोड़ दो ना फिर, यानी 299 बनेगा। वो कौन होगा आपका, 299 बनेगा, जिसको आप 4 से करोगे डिवाइड, तो रिमाइंडर कौन बचेगा, रिमाइंडर आपका कौन बचेगा भाई, 3 बचेगा। अरे सुनो मेरी बात, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, अब आपको चेक ये करना है कि 300 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। अब 300 तो हमने चेक कराया, 300 आपका 4 तक पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 300 आपका 4 तक पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड। पर हमने तो 4 तक जब करा डिवाइड, तो 3 रिमाइंडर चाहिए। अब 300 से पहले कौन है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसमें तो 4 कम करो वही होगा, यानी 296 बनेगा ना। अब 296 भी 4 तक पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। अब हमने तो 3 रिमाइंडर बचाना है, तो 3 इसमें फालतू जोड़ दो। जब तुम इसमें 3 फालतू जोड़ोगे तो अपने आप ही कौन बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा फिर तो, यानी 299, यानी वो सीक्वेंस ये बनेगी। अब सीक्वेंस बन गई। अब लास्ट टर्म कौन है, 299, और लास्ट टर्म अपने वाली कौन होती है, an, यानी an की वैल्यू कौन है आपकी, 299, और an हमने भी आओ निकालना। a कौन है इसमें 11, d कौन है 15 में से 11 गया 4, तो निकाल दोगे an, तो वहां से n आ जाएगा मेरा। कर लेना भाई। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपका भाई, क्वेश्चन नंबर है 45 है ये मेरा, 45, क्वेश्चन नंबर 45। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा दिया, फिर भी देखो एक और, फाइंड वेदर 0 is a term of the AP, is a term of the AP, AP आपकी भाई 40, 37, 34, 31 अप टू सून। वो ये कहो भाई, क्या इस AP की कोई सी भी टर्म 0 होगी। आपको जो आंसर है ना वो यस और नो में बताना है। जैसे आपकी टर्म छोटी होती जा रही है ना, पहले 40 है, फिर 37 है, फिर 34 है, क्या 0 भी आएगी, क्या 0 भी आएगी, ये आपने बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो हमने मान लिया कि हाँ कोई ना कोई टर्म 0 आएगी। अगर वहां से n की वैल्यू आ गई तो फिर तो वही वाली टर्म हो जाएगी। अगर n की वैल्यू ही नहीं आई तो इसका मतलब कोई टर्म 0 होगी ही नहीं। तो ये AP आपको गिवन है भाई, ये कोई AP है जिसके फर्स्ट टर्म कौन है 40, और D कौन है मेरा भाई, D है मेरा 37 माइनस में 40 माइनस का 3। अब आपको बताना है क्या इसकी कोई सी टर्म 0 होगी। हमने मान लिया कि nth टर्म कौन है 0 है, हमने बताना है कि कोई सी टर्म 0 होगी क्या, तो हमने क्या मान लिया कि nth टर्म कौन है इसकी 0। अगर यहाँ से n की वैल्यू आ गई तो होगी, अगर n की वैल्यू नहीं आई
तो फिर होगी ही नहीं। एन की वैल्यू में क्या खास बात हुआ है, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और माइनस में नहीं हो सकती। एन की वैल्यू कौन होगी, एक नेचुरल नंबर। अगर यहाँ से एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाए तो वो होगी, अगर एन की वैल्यू माइनस में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर जीरो नहीं होगी कोई सी भी टर्म। तो चेक करना एक बार। तो ए एन हमने भी आगे निकालना, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी कौन है मेरा भाई माइनस का 3 इक्वल टू कौन 0। तो करो सोल्व एक बार, तो ये बनेगा माइनस का 3 करो अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 3n ये प्लस में 3 इक्वल टू कौन है 0 अभी। तो ये आपका 40 और 3 43 माइनस में 3n इक्वल टू कौन 0। तो इसके बाद इसको ले जाओ साइड, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 43 इक्वल टू 3n, यानी n की वैल्यू कौन आ गई 3 से करो डिवाइड, n की वैल्यू आ गई 43 आप 1 में कौन कहीं पूरा पूरा कैंसिल हो आपका नहीं होता ना। इसका मतलब n की वैल्यू किस में आ गई फ्रैक्शन में आ गई, तो इसका मतलब कोई सी भी टर्म इसकी 0 नहीं होगी। तो लिखोगे वैल्यू ऑफ n इज एन फ्रैक्शन, जो n की वैल्यू वो किस में आपकी फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब इसकी कोई सी भी टर्म 0 नहीं होगी। n की वैल्यू अगर आपके नेचुरल नंबर आ जाए ना तो होगी, अगर माइनस में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर इसका मतलब वो टर्म इसमें होगी ही नहीं। तो भाई चलो आज के लिए यहाँ तक ही, बाकी फिर इसको कल जो है ना ये 5.4 हम कंप्लीट कर देंगे अभी। तो आज तुमने यहाँ तक करने अपने।